दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा एक भविष्यवक्ता की उस तारीख पर जो नजदीक आ रही है और जिसकी वजह से पूरे जापान में हर तरफ खौफ का माहौल है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो अपने टिकट कैंसिल करा रहे हैं। जो उस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वो लोग वहां से हट रहे हैं, अपने घर खाली कर रहे हैं। जापान सरकार भी बहुत चिंतित है और लगातार पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं कि यदि कोई अनहोनी हो तो उस परिस्थिति में जान माल की हानि ज्यादा ना हो। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस भविष्यवक्ता ने इस अनहोनी की भविष्यवाणी करी है, इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां करी थी जिसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ था और वो भविष्यवाणियां अपने आप में सच निकली थी। आज से पहले मैंने 8 अप्रैल को भी इस पर वीडियो बनाया था और उस दिन भी जापान की बाबा बेंगा के नाम से मशहूर भविष्यवक्ता रयो तत्सुकी के बारे में आपको बताया था और उन्होंने वो तारीख बताई थी जुलाई के महीने की कि उस दिन उनको जुलाई के महीने की इस तारीख को जापान में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया के अखबारों में इस फिलहाल उनकी इस भविष्यवाणी को लेकर चर्चा है और जापान की सरकार भी बहुत गंभीरता से ले रही है। मैं आपको बता दूं, इनका नाम है रयो तत्सुकी। ये कोई उस तरीके के एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो शनि बुध बृहस्पति प्लेटो को देखकर कोई भविष्यवाणी करती है। ये मूल रूप से जापान में एक मंगा कलाकार थी, कॉमिक्स कलाकार थी, लेकिन धीरे धीरे इनको सपने दिखाई देने लगे और इन्होंने उन सपनों को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने देखा कि इनको जो सपने दिखाई देते हैं वो सच सिद्ध होते हैं। तब इन्होंने अपनी एक किताब, अपनी एक डायरी बनाई और उस डायरी में अपने सपनों को नोट करना शुरू कर दिया और साथ ही अपने उन सपनों को लोगों को बताना भी शुरू कर दिया कि मैंने ये सपना देखा है और भविष्य में ये आपदा आने वाली है। रयो तत्सुकी को सपने 1980 से आने शुरू हो गए थे, यानी कि अब से 45 साल पहले। लेकिन इन्होंने अपनी किताब जो छपवाई वो छपवाई 1999 में, 9 साल बाद, उसके 19 साल बाद, और अपने उस किताब का नाम रखा द फ्यूचर आई सॉ। इसमें इन्होंने 1999 से पहले जो सपने देखे थे और जो इन्होंने देश और दुनिया को बता दिए थे और जो सही भी सिद्ध हो गए थे उनके बारे में भी जिक्र किया और बाद में इनको जो सपने दिखाई दिए कि जो अब बाद में घटित होने वाले हैं उसके बारे में भी इन्होंने अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ में लिखा। मैं आपको बता दूं कि इनके पुरानी भविष्यवाणियों के बारे में इन्होंने 1991 में एक मशहूर सिंगर की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। उसके बाद इन्होंने 1995 में जापान में एक बहुत भयंकर भूकंप की भविष्यवाणी करी थी और वो भूकंप की भविष्यवाणी भी सही सिद्ध हुई और वो भूकंप इतना त्रासदीपूर्ण था कि जापान में जहां पहले से ही मकान दुकान सब कुछ भूकंप रोधी बनाए जाते हैं, क्योंकि जापान के अंदर भूकंप आए दिन आते हैं और कोशिश होती है कि इन भूकंप के झटकों से जान माल का नुकसान ना हो,
तब भी उस भूकंप में 6,000 लोगों की जान गई थी जापान के अंदर। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। किसी और देश में 6,000 जो लोगों की जान चली जाती तो एक अलग बात थी। वो इसलिए कि वह यह भूकंप एक आम बात नहीं है, कभी कदाक आते हैं और पता नहीं लगती कब आते हैं। लेकिन जापान में 12 माह से 7 दिन पता नहीं कब भूकंप आ जाए। इसलिए जापान में बिल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरीके के होते हैं कि वो भूकंप के झटकों को सहन कर सके, और यदि उन बिल्डिंग्स को या उन भवनों को में कोई टूट फूट होती है तो वो इस तरीके से हो कि आम आदमी को नुकसान हो। लेकिन तब भी वहां 6,000 लोग मृत्यु के काल का शिकार बने थे जापान के अंदर। उसके बाद 2011 में इन्होंने एक बहुत बड़ी सुनामी की भविष्यवाणी करी थी और कहा था कि यह सुनामी लोगों को लील जाएगी, बहुत नुकसान होगा और बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, और इतनी ऊंची लहरें उठेंगी कि तमाम ऊंचे ऊंचे भवन भी उन लहरों में समा जाएंगे। और 2011 की इनकी भविष्यवाणी भी सही सिद्ध हुई। जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से जापान में एक बहुत ही भयानक सुनामी आई, जिसने पूरे के पूरे भवनों को जिसकी लहरों ने अपने आगोश में ले लिया। और 2011 में भी जापान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद इन्होंने 2020 में कोविड की भविष्यवाणी भी अपनी इस किताब में कर दी थी, और इन्होंने कहा था कि एक वायरस आएगा 2020 में। यह वायरस 2020 में पूरी दुनिया को चपेट में ले लेगा और दुनिया के बहुत सारे देश इससे तमाम प्रयासों के बाद भी अछूते नहीं रह सकेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में आम जनता इस वायरस की चपेट में आएगी और वो काल का शिकार बनेगी। सबने देखा 2020 में वो कोविड के रूप में वो बीमारी आई, वो वायरस आया, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, और चाहे दुनिया का अमेरिका जैसा विकसित देश हो, कोविड से कोई बच ना सका। बात सिर्फ यही नहीं, इन्होंने इससे पहले भी 1992 में ही ये भविष्यवाणी करती थी कि 1997 में लंदन की ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना की मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु किस तरीके से होगी ये बात भी रयोत सुखी ने बता दिया था, क्योंकि उन्होंने सपने में ऐसा देखा था। और वो भविष्यवाणी जो 1992 में की थी वो 1997 में सच हुई। तो चूंकि इनके तमाम भविष्यवाणियां सच होती है, इसलिए 2025 जुलाई के महीने के लिए इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो जापान के लोगों को डरा रहा है, और सिर्फ जापान के लोगों को नहीं डरा रहा, दुनिया भर के लोगों को डरा रहा है, क्योंकि जापान दुनिया की एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान पूरी दुनिया में नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। जापान की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया सलाम करती है, और यदि जापान को आर्थिक रूप से नुकसान होगा, कोई ऐसी दैवीय आपदा आएगी, तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। फिलहाल जो लोग जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में जापान जाने वाले हैं और जिन्होंने अपनी टिकट बुक करा लिए हैं, वो अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं, और जापान के द्वीपों के आसपास जहां इन्होंने भूकंप की संभावना व्यक्त की है, वहां के लोग अपने मकानों को छोड़ रहे हैं और दूर जा रहे हैं, और दूर निवास स्थान कर रहे हैं। और सिर्फ आम जनता में भय का माहौल नहीं है, जापान की सरकार भी लगातार कदम उठा रही है, और उस तारीख से कई दिन पहले से कुछ ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है
जिससे यह संभावना है कि रयो तत्सुकी की भविष्यवाणी एक बार फिर सच हो सकती है। और इन्होंने कहा है कि यह जुलाई 2025 में भूकंप के कारण जो सुनामी आएगी उसकी लहरें 2011 की लहरों से 3 गुना ऊंची होंगी। यानी कि 2011 की लहरों ने भी तमाम ऊंचे ऊंचे भवनों को अपने आगोश में ले लिया था और ये कह रही हैं कि 2011 की लहरों से 3 गुना लहरें होंगी 2025 की। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में यदि रयो तत्सुकी की भविष्यवाणी सच सिद्ध होती है तो जापान को कितना नुकसान होगा। और वो तारीख बहुत दूर नहीं है। मैं आज 2 जुलाई लगभग 3:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूं और आपको ये वीडियो 3 जुलाई की शाम को 5 बजे मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि रयो तत्सुकी ने जो भविष्यवाणी की है वो 5 जुलाई 2025 के बारे में। इनका कहना है कि 5 जुलाई 2025 को जापान के तोकारा द्वीप पर, जापान के एक द्वीप पर जो जापान और फिलीपींस के बीच में होगा, वहां समुद्र की तलहटी में भूकंप के कारण एक दरार आ जाएगी और उस दरार के कारण एक बहुत तेज सुनामी उठेगी। यानी कि एक और जापान और फिलीपींस के बीच में जो द्वीप है उसके आसपास एक भयानक भूकंप आएगा। भूकंप बहुत बड़ा होगा क्योंकि इनका कहना है कि समुद्र की जो तलहटी है वो 2 फाड़ हो जाएगी। तो एक और भूकंप का झटका होगा और दूसरी ओर उस भूकंप के कारण सुनामी होगी। और इनका कहना है कि सुनामी की लहरें 2011 से 3 गुना बड़ी होंगी। दोस्तों, हालांकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्योतिषियों के पास जाकर अपना भविष्य नहीं जानना चाहता, लेकिन यह भी सच है कि अच्छी बातें सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ज्योतिषी कोई ऐसी बातें बता देता है जो भविष्य के लिए एक डर पैदा करती है तो आदमी उस डर से पहले ही उस बहुत ज्यादा दुखों का शिकार हो जाता है। कहते तो यह भी हैं कि ज्योतिषियों को बुरी बातों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की कैलामिटी के बारे में इसलिए बता देना चाहिए जिससे कि आम आदमी, समाज, तमाम संगठन और सरकारें भी उस आने वाली त्रासदी के लिए खुद को तैयार कर सके। फिलहाल रयो तत्सुकी के अनुसार 5 जुलाई 2025 को जापान और फिलीपींस के बीच में द्वीप पर एक बहुत तेज भूकंप आने वाला है। तेज का मतलब बड़ा साफ है कि यह भूकंप 6 पॉइंट से ऊपर 8.2 या 8.5 तक जा सकता है। हालांकि समुद्र में 6.5 या 7 पॉइंट का रिएक्टर का भी भूकंप अपने आप में बहुत तेज होता है क्योंकि उससे सुनामी की लहरें बहुत तेज उठती है। और यदि किसी वजह से यह भूकंप 7 पॉइंट से लेकर 8 पॉइंट रिएक्टर तक पहुंच गया तो निश्चित रूप से जापान को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल देखते यह है कि रयो तत्सुकी, जिनको जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है और जो मूल रूप से एक मांगा आर्टिस्ट थी, लेकिन जिनको दुनिया भर में प्रसिद्धि एक मांगा कलाकार के रूप में नहीं मिली, मांगा आर्टिस्ट के रूप में लोगों ने उनको नहीं पहचाना, उनको प्रसिद्धि मिली है
एक भविष्यवक्ता के रूप में। और भविष्यवक्ता भी ऐसा जो कि ग्रहों के आधार पर भविष्यवाणी नहीं करता। हालांकि अब से कुछ देर पहले मैंने आज ही एक्स पर भारत के उस प्रसिद्ध ज्योतिषी का एक ट्वीट भी देखा जिनका नाम है शर्मिष्ठा। उन्होंने अब से करीब 1-1.5 घंटा पहले लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच एक ट्वीट किया और कहा है कि एक बुरा समय भारत की ओर भी आ रहा है। और उन्होंने याद दिलाई है 1966 के एक समय की और कहा है कि ग्रह स्थिति उस ओर ही जा रही है, वैसी होने जा रही है जैसे 1966 में हुई थी। और उस वक्त भारत की मुद्रा का डिवैल्यूएशन हुआ था और इस देश में बहुत सारे साधुओं की, हिंदू धर्माचार्यों की कांग्रेस सरकारों ने, कांग्रेस के लोगों ने हत्या करी थी। वो संकेत दे रही हैं कि आने वाला समय कुछ समय फिर खराब होगा। हालांकि उनका इस भविष्यवाणी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि 8 जुलाई को अमेरिका का जो टैरिफ प्लान में राहत दी हुई है वो समय भी 8-9 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। और फिलहाल यदि 8-9 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच में कोई व्यापारिक डील नहीं होती है तो यह भी संभव है कि अमेरिका भारत के ऊपर कुछ बड़े प्रतिबंध लगा दे। और यह भी संभव है कि भारत बिना व्यापारिक समझौते के अपनी ओर से कुछ कदम उठा ले। वो कदम हो सकता है देश में कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं। ये मैं शर्मिष्ठा जी की भविष्यवाणी के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका का बहुत दबाव है और भारत के लिए व्यापारिक डील करना बहुत जरूरी है आर्थिक रूप से। और वो इसलिए कि अमेरिका के साथ जो भारत का व्यापार होता है वो भारत के लिए लाभ का सौदा है। उससे अमेरिका को लाभ नहीं होता, उससे भारत को लाभ होता है। और यदि भारत और अमेरिका के बीच में पूरी तरीके से व्यापार प्रतिबंधित हो जाएगा या अमेरिका बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा देगा तो भारत को नुकसान हो सकता है। इसलिए अमेरिका की कुछ मांगों के आगे भारत को झुकना भी पड़ सकता है। तो इसलिए एक और जापान की इस मशहूर भविष्यवक्ता के लिहाज से 5 जुलाई जापान के लिए एक बुरा समय हो रहा है। तो दूसरी ओर शर्मिष्ठा जी का मैंने जिक्र इसलिए किया कि इन्होंने भी पिछले कुछ दिनों में कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां करी है। इन्होंने पहलगाम के हमले को लेकर फरवरी में ही सचेत कर दिया था और कहा था कि भारत के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। और वो पहलगाम में अप्रैल में हुआ। और इन्होंने प्लेन क्रैश के बारे में भी, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में भी भविष्यवाणी करी है। यदि मैं इनकी भविष्यवाणियों का सार देखूं, सार कह रहा हूं, स्पेसिफिक भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा, तो जल्द से होने वाली दुर्घटनाओं का समय शुरू हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जापान में भी जो रायो तत्सुकी ने भविष्यवाणी करी है उसका संबंध जल से है। मतलब रायो तत्सुकी को सपने में भी जो तबाही दिखी है वो जल से होती हुई दिख रही है। भूकंप से कम, जल से ज्यादा, क्योंकि जो सुनामी उठे, भूकंप समुद्री क्षेत्र में आएगा और फिर जो समुद्र से लहरें उठेंगी, सुनामी उठेगी, जो 2 या 11 है 3 गुनी बड़ी ज्यादा होंगी, ऊंची होंगी, वो पूरे जापान में तबाही मचाएंगी। और दूसरी ओर शर्मिष्ठा जी का भी ये कहना है कि अब जल से तबाही का समय आ रहा है और लोगों को अपने वाहनों की जाते समय गति का विशेष ध्यान देना चाहिए। जल से के मामले में थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
तो ऐसा लगता तो है कि शायद दुनिया के लिए कुछ जल से संबंधित बुरे दौर का समय आ रहा है। देखते हैं कि आगे चलकर कि कहां तक सत्य सिद्ध होती है रयो तत्सुकी की भविष्यवाणी। और जापान के लोग जिस खौफ में जी रहे हैं और जो सावधानियां बरत रहे हैं, उसमें वो अपना बचाव करने में कितना सफल हो जाएंगे। और देखते हैं कि भारत में शर्मिष्ठा जैसी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां किस हद तक सच सिद्ध होती हैं। फिलहाल सिर्फ ईश्वर से यही कामना है कि इन भविष्यवक्ताओं को प्रसिद्धि पूरी मिले, लेकिन हो सके तो इन आपदाओं को टाल दे और ये भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हो जाएं, ताकि जान की और माल का नुकसान ना भारत को हो, ना जापान को हो, ना दुनिया का किसी और देश को हो। दोस्तों, आज चर्चा के विषय में सिर्फ चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा और किसी विषय पर चर्चा करूंगा। देखते रहिए चर्चा का विषय। और रोजाना की तरह आज फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।